में। श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए बंधुओं, हम सब उसी पवित्र पावन वसुंधरा में चलते हैं जहां 88,000 सदगृहस्थ संत बैठे हैं। और वह पवित्र भूमि कौन सी है? कहे नैमिषारण्य, जहां 88,000 सदगृहस्थ संत विद्यमान हैं। उन संतों के मध्य में मात्र 20 वर्ष की वय लेकर के पहुंचे हैं कौन? श्री सूत जी महाराज। जब सूत जी महाराज पहुंचे तो उन सभी संतों ने अभिवादन किया सूत जी का। सूत जी थोड़ा संकुचित हुए। सूत जी ने कहा, आप सब इतनी बड़ी लंबी आयु के और हम इतनी छोटी आयु के, आप सब क्यों आदर कर रहे हैं? तब उन संतों ने कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो हम बड़ा नहीं मानते, कोई बल में बड़ा हो उसे भी हम बड़ा नहीं मानते, कदाचित कोई आयु में बड़ा हो उसे भी हम बड़ा नहीं मानते। उन 88,000 सदगृहस्थ संतों ने कहा, महाराज ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, आप ज्ञान में वृद्ध हैं इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बड़े। और बड़े ही संक्षिप्त समय में उन्होंने अपना प्रश्न रख दिया। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, हम आपसे केवल यह जानना चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति का सबसे शाश्वत साधन क्या? देखो, संतों के पास जाओ तो यही पूछो कि हे प्रभु, ये बताओ भगवान कि ठाकुर जी के चरणों में हमारा अनुराग कैसे होगा, गोविंद से हमारी प्रीति कैसे होगी। संतों के पास जाकर हाथ दिखाकर ये मत पूछो कि महाराज भाग्य कितना चौड़ा है। संत तो भगवत प्राप्ति के प्रश्नों को सुनकर के मगन हो जाते हैं। चलो आज किसी प्रेमी से तो मिलन हुआ। और उन संतों ने श्री सूत जी से यही पूछा कि समय बड़ा कम है और इस कम समय में भगवान की प्राप्ति का क्या साधन है? कि कृष्ण प्राप्ति करम सत्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री सूत जी महाराज ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। भगवत प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन है भगवान की कथा। देखिए, जीव के अंतःकरण में भक्ति प्रादुर्भूत होती है दो ही स्थानों से। एक है आपके कान, जिन कानों में भगवान का मंगलमय चरित्र पड़ेगा, और दूसरी है आपकी दृष्टि, जिससे आप भगवान को देखकर भगवान के हो जाओगे। ऐसे कई चरित्र शास्त्रों में वर्णित हैं जहां भगवान की प्राप्ति इन दो ही साधनों से सुलभ है। कहां तक कहें, रुक्मिणी जी का भी भगवान से प्रेम तभी हुआ था जब सुना था। अच्छा, रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखा था भगवान को, तब उस पत्र में यह बताया था कि हमने देखा नहीं आपको, हे द्वारिकाधीश, कभी आपसे भेंट नहीं हुई। क्या देखा, क्या सुना था? कि श्रुत्वा भुवन सुंदर सर्वतां ते, हमने आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां थे। और यही बात विभीषण भी कह रहा कि श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। मैंने आपको देखा नहीं नाथ, केवल सुना है, श्रवण। और देखो,
भक्ति के सिद्धांत में भी प्रहलाद जी अपने पिता को बता रहे हैं कि पिताजी पहली भक्ति क्या है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के दो ही साधन है। पहला साधन है श्रवण। आप भगवान की कथा सुनो। कह कैसी कथा? कह वह कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, पर हम सब मृत्यु लोक के प्राणियों को कितनी सुलभ है। शुक्ला जी के सदसंकल्प से और हम सब ग्रामवासी नगरवासी श्रवण कर रहे हैं। पर यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। उन संतों ने कहा महाराज कैसे, थोड़ा स्पष्ट करिए। कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आए, विराजे, तभी देवता आ गए और देवता हाथ में अमृत कलश लेकर आए। किस लिए अमृत कलश लेकर के आए? कि महाराज ये वाला अमृत पिला दो परीक्षित को तो जीवित रहेगा, ये मरेगा नहीं, और आप कथा रूपी अमृत हमें दे दो। पर धन्य है इस भारत भूमि के प्राणी, इनका सद्भाग्य। यह सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला, पर भारत भूमि के प्राणियों के सद्भाग्य निरंतर मिलता आ रहा। और देखो, आप सबसे एक निवेदन करें, हम सबके भाग्य को देख करके देवता भी ईर्ष्या करते हैं। देवता क्यों ईर्ष्या करते हैं? पंचम स्कंद में वर्णन है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न शाम सुदित स्वयं हरे जन्म लब्धम न सुभरता जिरे मुकुंद सेवो आहिना। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। देवता मनुष्य लोक के प्राणियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अरे वाह, देखो तो सही इन भारत भूमि के प्राणियों को, ये कितने भाग्यशाली हैं जो इन्हें भारतवर्ष में जन्म मिला है। क्यों? जिस भूमि में गोविंद जन्म लेकर के आते हैं। भगवान का कोई एक भी अवतार विदेश में नहीं हुआ, सारे अवतार इस भारत की पवित्र वसुंधरा में हुए। और हम सब भारतवासी हैं, ये हमारे लिए गौरव है कि हम सबके लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। तो देवता कलश लेकर के आए, अमृत कलश। किस लिए? अदला बदली करने के लिए, विनिमय करने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। विनिमय करने के लिए, अदला बदली हो जाए, आप अमृत कलश परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो। सुखदेव जी ने विचार किया कि ये देवता इतने सरल तो है नहीं, बुलाए बुलाए तो आते नहीं। पंडित जी लोग बेचारे कई मंत्र पढ़ते हैं तब जाकर के आते हैं। ये इतने चालाक हैं देवता, और आज बिना बुलाए ही चले आए, तो कुछ तो कारण है। इसलिए शोध किया, विचार किया सुखदेव जी ने, और विचार करके बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मण महा ब्रह्म रात्रो विचार
तदा देवांजहास। क्वा सुधा क्वा कथालोक, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथारूपी अमृत। अरे स्वर्ग के अमृत को पान करके बार बार इस धराधाम में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पर भगवान की कथा रूपी अमृत को जो पान कर लेगा माई बाप, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाएगा, भगवान के धाम ही जाएगा। और देखो भगवान की कथा का अनुरागी तो कहता है प्रभु आपका धाम भी नहीं चाहिए, हमें तो आपकी कथा चाहिए निरंतर। ये भगवान के अनुरागी का लक्षण है। हनुमान जी से जब राम जी ने कहा कि सब साकेत चल रहे हैं तुम भी चलो, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताओ आप जहां जा रहे हो वहां आपकी कथा मिलेगी? बोले वहां हम तो मिलेंगे पर हमारी कथा दुर्लभ है, वहां कथा नहीं मिल पाएगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर धन्यवाद है आपका, पधारो आप, हम तो यहीं रहेंगे जहां आपकी कथा मिलेगी। और आज भी हनुमान जी राम जी की कथा के, कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता बनकर के हर जगह पहुंचते हैं। यहां भी बैठे हुए, अनुभव में नहीं आ रहे पर विद्यमान है। क्यों? क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां, केवल ये नहीं कि यहां रामेश्वरम धाम में ही, कहीं अन्यत्र भी यदि हरि चर्चा हो रही है तो वहां भी हनुमान जी श्रोता बनकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो राम जी की कथा के श्रोता हैं। और श्रोता बस नहीं है, श्रोता से 2 अंगुल जो ऊपर उस भाव में सन्निहित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? कि रसिया। कि रामचरित सुनिवे को रसिया, गीत सुनवे को रसिया, रामचरित सुनिवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो रामचरित सुनने के रसिया है हनुमान जी। अच्छा, अपने अपने रस का अनुभव है, किसी को किसी रस की, किसी को किसी रस की तूल पड़ी है। जो जिस रस में रस मिलता है ना, उसी रस के पीछे भागता है। एक महात्मा कहा करते थे, देखो भैया तुम किससे भीगे हो, तुम किससे भीगे हो तुम्हारा शरीर बताएगा। अरे भाई पानी से नहा के आओगे तो पानी ही तो टपकेगा, दूध से नहा के आओगे तो दूध टपकेगा। यदि जीवन में भक्ति है तो आंखों से भक्ति ही टपकेगी। इसलिए सुखदेव जी ने उन देवताओं को भगवान की कथा का अनाधिकारी समझा और डांट करके भगा दिया। जब डांट फटकार लगाई देवताओं को तो देवता बेचारे दुखी हो गए, पहुंच गए अपने सुप्रीम कोर्ट। देवताओं का सुप्रीम कोर्ट ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत करी, महाराज बताओ हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा ठहर जाओ, अभी तुम्हारे बातों को सुनकर के कुछ निर्णय का निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकाला? एक तराजू मंगाया, उस तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक पलड़े में भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के संसारिक संसाधनों को रखा। परिणाम क्या हुआ? आहा, कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
जिस पलड़े में भगवान की कथा रखी थी वह पलड़ा नीचे रह गया और स्वर्ग के संसारिक संसाधनों का पलड़ा उठ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, भागवत तो साक्षात भगवान का प्रतिबिंब है, भगवान का ही स्वरूप है। अरे बंधुओं, जैसे भगवान के 12 अंग हैं, वैसे ही भागवत में भी 12 स्कंद हैं। और जैसे सावरे सलोने सरकार है ना हमारे, वैसे ही ग्रंथ के अक्षर भी सावरे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण का स्वरूप है। अब सनत कुमार सूत जी महाराज से उन सौनकादिक 88,000 सदगृहस्थ संतों ने कहा, महाराज ये भागवत की कथा किसने कब कहां कैसे सुनी और किस किसने सुनाई और किस किसने सुनी? तो बताया कि एक बार नारद जी को सुनाई गई। और किसने सुनाई? कहीं सनत कुमारों ने सुनाई। तो कहे महाराज नारद जी कहीं एक क्षण से ज्यादा ठहरते नहीं। जितना गोदोहन में समय लगता है ना, उतने ही क्षण नारद जी ठहरते हैं एक जगह। दक्ष का श्राप है। और सनत कुमार तो कहीं आते जाते नहीं, वो तो बद्रिकाश्रम क्षेत्र में निरंतर रहते हैं। तो कब कथा सुनाई और क्यों सुनाई, उसका कारण कहिए। आहा, तो संत नारद को कैसे कथा मिली? कि एक बार की बात कि संत नारद बड़ी द्रुत गति से, बड़ी तीव्र गति से बद्रिकाश्रम क्षेत्र में चले जा रहे हैं, बद्री नारायण क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तभी सनत कुमारों से भेंट हुई। सनत कुमारों ने कहा, नारद ठहरो कि कथम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। अरे नारद, कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्यों? और कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? बड़ी जल्दी में लग रहे हो। नारद ने अपनी व्यथा सुनाई। बोले महाराज अब मैं क्या बताऊं आपसे अपने मन की वेदना। सनत कुमारों ने कहा, बताओ बताओ, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमसे नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे? तो नारद ने अपनी पूरी वेदना बताई। बोले महाराज, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी लोक में गया और किस लिए गया? शांति का अनुभव हो। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। तो बोले गृहस्थों के यहां जाते, विरक्तों के यहां जाते, वहां तो मिलती शांति। बोले गृहस्थों के यहां तो और दुर्दशा, और विरक्तों की तो पूछो ही मत। आजकल विरक्त बाबा जी तो 100 गृहस्थी के बराबर तो विरक्त बाबा जी का काम है। अब महाराज वह महात्मा ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता जिसका जितना तप है, अब वह संत श्रेष्ठ माना जाता है जिसके आश्रम के बाहर जितनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी होंगी। और गृहस्थों के यहां क्या दशा है? तो नारद जी ने दशा बताई गृहस्थों की कि तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद, दंपति नाम चकल कनम। घर में नई बहू की चलती, सासू मां का कोई पूछ परख रही नहीं गई सासू मैया की।
सनत कुमारों ने कहा अच्छी बात है, घर में नई बहू की चलनी चाहिए, पर कोई श्रेष्ठ कार्य करे, कोई बड़ा कार्य करे तो अपने सास ससुर की आज्ञा ले, उनका अनुमोदन प्राप्त करे, फिर कार्य को करे। तो कहे नाना, अब आज्ञा दो संबंधी विशेष बन गए हैं समाज में। अब अनुमति लेने के लिए दो संबंध विशिष्ट हैं शुक्ला जी। कौन कौन से? पहले घर में कोई कार्य होता था, श्रेष्ठ कार्य, तो सलाह ली जाती थी बहनोई से। बहनोई से, फूफा से सलाह लेते थे ना। हमारी बात का समर्थन करना यदि हम सच बोल रहे हो। और अब सलाह ली जाती है साड़ू भाई से। अब साड़ू भाई सलाह देते हैं और साले सलाह देते हैं। श्याल को बुद्धि दाएगा। और देखो भैया, जहां सलाह मामा जी से लोगे तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि दीवार बिगाड़े यारो और घर को बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकलवा दोगे तो कमजोर पड़ जाएगी, और किसी भी श्रेष्ठ कार्य में यदि साले से सलाह लोगे तो काम चौपट होगा। देख लो, कौरवों को देख लो, समूल विनष्ट हो गए केवल मामा शकुनी की सलाह के कारण। आजकल विवाह नहीं होता, कन्या विक्रयणो लोभात। आज दहेज प्रथा, दहेज रूपी जो समाज में असुर व्याप्त हो चुका है ना, उसके कारण अब विवाह नहीं होते। अब तो सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी। हमारे लड़के ने डॉक्टरी में इतनी पढ़ाई करी है, इतना लगा है, इतना लेंगे। अभी महाराज फलानी जगह के आए थे ब्याह करने के लिए, इतना अपने मुंह से कह के गए, हमने नहीं किया, मतलब उससे और ज्यादा लेंगे। तो अब विवाह नहीं होता, अब खरीद फरोख्त होती है। तो ये दशा तो गृहस्थों के यहाँ है। पर मैं निवेदन करूं, ये कलिकाल का एक स्वरूप है। देखो, 4 युग हैं, थोड़ा सा गंभीरता की चर्चा कर ली। 4 युग हैं और चारों युगों में युद्ध हुआ। सतयुग में 2 ग्रह आपस में लड़े, 2 ग्रहों का युद्ध हुआ। त्रेता में 2 देश आपस में लड़े, अयोध्या और लंका। और द्वापर काल में 2 परिवार आपस में लड़े, कौरव और पांडव। पर कलिकाल में तो आज घर घर लड़ाई हो रही है। पति पत्नी से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। बंधु, ये दशा है। इसलिए नारद जी कहते, मैंने गृहस्थों के यहां भी देख लिया, वहां भी शांति नहीं मिली। जब मुझे शांति नहीं मिली तो मैं वृंदावन गया, और जब वृंदावन गया तो मुझे थोड़ा सा संतोष मिला, थोड़ी सी शांति मिली। क्यों? क्योंकि वृंदावन क्या है? कहे धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य ही व्रज की वसुंधरा, जहां साक्षात भक्ति नाचती। तो थोड़ा सा संतोष मिला। नारद जी ने कहा, पर वहां भी मैंने एक कौतूहल देखा, कौतूहल का दर्शन किया। क्या देखा? कि यमुना पुलिन का किनारा, एक स्त्री मध्य में बैठी है, रुदन कर रही है। 2 पुरुष वृद्ध अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े। वह स्त्री रुदन कर रही है, उस स्त्री के समीपस्थ बैठी स्त्रियां भी रुदन कर रही हैं। मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया कि जाऊं कुछ तो पूछूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्यों? क्योंकि अपन ठहरे बाबा जी लोग और मैया लोग जहां बैठे हो, वहां किस बात का हमारा काम। मैं लौटने लगा, और जब मैं लौटने लगा तभी एक स्वर सुनाई दिया मेरे कानों में कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताघ हरम परम। अरे महात्मन, ठहरो ठहरो, वो साधो, रुको, मेरी चिंता का हरण करो। मां चिंताम अपि नाशय। नारद ने कहा, देवी जी आप कौन हो और अपना परिचय दो।
तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। उस स्त्री ने अपना सांगोपांग परिचय दिया कि उत्पन्नम द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उस स्त्री ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में माने दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र गुजरात में मेरी स्थिति बड़ी गंभीर हुई और गुजरात में तो मैं बिल्कुल क्षीण हो गई। पर पुनः वृंदावन के संयोग को प्राप्त करके मैं तो तरुण हो गई, पर मेरे जो बालक हैं ज्ञान और वैराग्य वो मूर्छित पड़े हैं, अचेत पड़े हैं। और समीपस्थ बैठी हुई जो स्त्रियां हैं वो कोई और नहीं, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई सरयू है, कोई ताप्ती है, कोई मंदाकिनी है, कोई कावेरी है। ये सब स्त्रियां हैं, भक्ति के पीड़ा में पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। नारद जी ने कहा चलो कुछ तो प्रयास करते हैं। तो जो नारद जी के पास चूरण चटनी थी, जो मटेरियल था, सब चटाया खिलाया, फिर भी कोई औषधि काम नहीं आई। क्या क्या औषधि की कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर मुहुर। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और एक दो बार नहीं, मुहुर मुहुर बार बार पाठ किया, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो, तब ज्ञान वैराग्य का जर्जर बुढ़ापा दूर होगा। अब भैया मैं आपसे पूछता हूं कि क्या गीता का पाठ, वेद वेदांत का पाठ सत्कर्म नहीं है? सनत कुमारों ने कहा है, पर देखो भैया जहां रस की आवश्यकता है वहां पेड़ का कोई काम नहीं है। कह तुमने वेद के मंत्र सुनाए, पर उन्हें वेद मंत्रों से कोई लाभ नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि वेद तत्व का जो निचोड़ है, वेद तत्व का जो रस है, उस रस से ही उनका कल्याण सुनिश्चित है। और सुनो नारद, तुम जिस सत्कर्म की खोज में डोल रहे हो ना, वह सत्कर्म क्या है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। तुम जिस सत्कर्म की खोज में डोल रहे हो वह सत्कर्म है भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ गीत। देखो भैया, भागवत स्वयं गीत है, और भागवत के अंतःकरण में भी कई गीत हैं। भ्रमर गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, और भागवत तो स्वयं गीत। सुखदेव जी ने इस गीत को गाया है। तो नारद जी ने कहा महाराज अब ये गीत कौन गाएगा? बोले हम ही गा देंगे। सनत कुमारों ने कहा हम ही गा देंगे, सुनो बस तुम। बोले महाराज चलो पधारो वृंदावन। बोले देखो भैया, हम यहाँ ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, ठंडे क्षेत्र में रहने का अभ्यास है, और वृंदावन में बड़ी गर्मी पड़ती है, हम जाएंगे नहीं। तो एक काम करो, तुम यहीं ले आओ। बोले महाराज समतल भूमि तक तो लेके आ सकता हूं, पर ऊपर इन पहाड़ियों में लेकर के चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। तो एक काम करो, जहां तक भूमि समतल है वहां तक आप चले आओ, और कुछ दूरी तक हम लेकर के आ जाते हैं ज्ञान वैराग्य को। बोले ठीक है। तो ज्ञान वैराग्य को लेकर नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंचे? हरिद्वार, मध्य की भूमि। और स्वयं कथावाचक के रूप में सनत कुमार विराजे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी प्रधान श्रोता बनकर के बैठे और कथा कह ही रहे थे कि सनत कुमारों ने एक अद्भुत बात कही
कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहे ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, कहे वह मानव जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल पाप कर्म ही किए हैं, ऐसा पापी प्राणी भी यदि भगवान के कथा रस को पान कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। और केवल ऐसा नहीं कि केवल पापी हो, और भी विश्लेषण लगाए उसमें। सदा दुराचार रता विमार्गगा, दुराचारी हो, विमार्गी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, और यहां तक कह दिया कि वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न हुआ हो, और अपने पाप कर्म के आचरण से मरकर यदि प्रेत योनि में पड़ा हो, ऐसा पातकी भी भगवान की कथा सुन ले तो वह भी मुक्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा।